ये भरतपुर की सरसों मंडी है, जहां जो सिरमे की जो मजदूर काम करते हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सरसों की लैब होती है, जो जांच होती है, अब ये सीज़न है सरसों का, किसानों की सरसों पैदा हो गई है। अपनी सरसों को बेचने के लिए सरसों मंडी में लाएंगे वो। और जिस तरह से काम बढ़ता है, मजदूर जो यहाँ लगे हुए हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनकी मांग है और उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने तालाबंदी कर दी है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इन मजदूरों का ये कहना है कि जो रेट हमें अब तक दी जाती रही है उसमें इजाफा होना चाहिए। हमेशा आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी मजदूरी कम की कम है, जबकि हम दिन रात मेहनत करते हैं। मांग क्या है? हमारी मजदूरी बढ़नी चाहिए 10%। 10%। अब कितनी मिल रही है? अब 7%। तो ये कितने टाइम से ले रहे हो? ये 7% 1 साल से मिल रही है बस। तो आपको कोई वादा किया था कि मतलब शासन दिया था इन्होंने के 10% बढ़ाएंगे, अब वो नहीं बढ़ा रही है। अच्छा, ये एक 10% की इनने हामी भरी नहीं करी है। और ये जो सरसों मंडी में जो मजदूर हैं, जो सरसों किसान के यहाँ आती है और जो व्यापारी लेते हैं, उसको किसान से तो पैसा ले लेते हैं व्यापारी, और फिर इनको 7% देते हैं मजदूरों को इनके काम के बदले। अब इनकी मांगे 7% से 10% होनी चाहिए, क्योंकि किसान से तो व्यापारी लेते हैं लेकिन व्यापारी इनको नहीं देते हैं। इस तरह की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं तालाबंदी लगा दी है। और कोई बता पाए कि पूरी चीज़ क्या है? और किसान अंते 10 रुपया कट्टा लेते, पल्लेदार 7 रुपया 85 पैसा कट्टा देते हैं। कट्टा का मतलब बोरी एक कट्टा 50 किलो का किसानों से काटते हैं, पल्लेदारों को नहीं देते मजदूरों को। किसान जो सरसों मंडी में सरसों बेचने आता है वो 50 किलो का जो कट्टा होता है, ये 10 रुपये कट्टा लेते हैं। पल्लेदारों के लिए 7 रुपये 85 पैसा कट्टा देते हैं, उसमें से भी पैसा खाते हैं। पूरी मजदूरी नहीं दे पाते। पूरी मजदूरी नहीं देते। एक दिन में अगर एक मजदूर की बात करें तो आप खून पसीना बहा के मेहनत जो करते हो, कितना रुपए कमा लेते हैं? वही 150, 200, 250, 300 लास्ट। वो भी सीजन 2 महीने काम चलता, बाकी घर बैठे रहते हैं। कुछ काम ही नहीं, कुछ काम नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग, क्योंकि देखो मजदूर जब होता है वो गरीब हैं ये सारे, और सुबह के निकलते हैं खाना लेकर के, इस आस में, इस उम्मीद में कि वो अपने परिवार को कुछ कमा के लाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन इनके जो मांग है वो यही है कि किसान से तो जो पूरा पैसा है वो व्यापारी ले लेते हैं सरसों मंडी के, लेकिन इनको जो पैसा है वो पूरा नहीं दिया जाता। 7% है, 10% की मांग कर रहे हैं। काफ़ी समय से इस तरह की बात है। और आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि भरतपुर जिला एक कृषि प्रधान और पशुपालन प्रधान जिला है, जहाँ जो लोग हैं वो कृषि पशुपालन पर डिपेंड करते हैं और ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, उद्योग धंधे नहीं हैं। और फिर आप देख सकते हैं कितनी संख्या में मजदूर हैं, ये आते हैं, सुबह ही आ जाते हैं अपना खाना लेकर के, शाम तक हम मेहनत करते हैं, सरसों को सुखाते हैं, उनको उठाते हैं, रखते हैं, इस तरह की मजदूरी करते हो। फिर इनका कहना है 100 से 150 रुपये कमा पाते हैं, उसको भी व्यापारी पूरा नहीं दे पा रहे हैं। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि मजदूरों को कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की कमी के चलते परेशानी का झेलना पड़ रहा है। और भरतपुर जिला प्रशासन को शायद ये देखना चाहिए, इनकी मांग सुननी चाहिए कि एक मजदूर जो इस गर्मी के मौसम में भी खून पसीना बहा करके अपने परिवार को पालन पोषण करता है, मजदूरी करता है, और फिर उनके जो हक का पैसा है उसको व्यापारी खा जाते हैं। तो जिला प्रशासन के अंडर में है ये सरसों मंडी, और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इनकी मांग पर गौर देना चाहिए, जिससे इनको सहूलियत मिल सके, इनकी मांग पूरी हो सके। कैमरामैन सुरेश दीक्षित के साथ सुरेश फौदर, भरतपुर राजस्थान तक।